पहनिए कपड़े। आयु पूरी कर चुके महात्मा है और ऐसा कुछ दृश्य है। महाराज जी की देखिए कुटिया है और लकड़ी रखी हुई है और महाराज जी वृद्ध संत हैं जिनकी आयु भी पूरी हो चुकी है, शरीर भी हिलता रहता है। हम फिर से दिखा दें महाराज जी की बिल्कुल जीर्ण शीर्ण कुटिया है। इसमें पानी भी चूता है, हर बढ़िया चूने लगे। ये देखिए पानी भी इसमें कुटिया में चूता है, जो कि बहुत पुराना ये कमरा है महाराज जी का। देखिए महाराज जी के कपड़े टंगे हुए हैं। ये महाराज जी का देखिए बिस्तर है। ऐसा देखिए महाराज जी का आगमन हो चुका है संत जनों की श्री राम कुटी में, क्योंकि महाराज जी के पास खाद्य सामग्री नहीं थी। महाराज जी फलाहार रहते हैं। महाराज जी हनुमान जी महाराज जी को दंडवत कर रहे हैं। महाराज जी शायद रो रहे हैं क्या? महाराज जी आपके लिए हल्दी वाला दूध जी स्वीकार करें। तो महाराज जी आपकी सेवा में स्वीकार्य जी गुड़ है। गुड़ है महाराज जी। जी महाराज जी गुड़ स्वीकार्य जी। महाराज जी आपकी सेवा में ये साबूदाना है। जी महाराज जी ये भी साबूदाना है। जी महाराज जी ये भी साबूदाना है। जी महाराज जी शक्कर स्वीकार्य। जी महाराज जी ये पेठा आपके है, लिए पेठा। पेठा। महाराज जी ये मूंगफली दाना। जी महाराज जी ये मूंगफली का दाना। आपकी सेवा में निरमा। जी आपके कपड़े धोने। जी। और महाराज जी मच्छर लगते हैं? हाँ मच्छर लगते हैं महाराज जी। तो महाराज जी ये मच्छर अगरबत्ती है, 72 तीली है। हाँ मच्छर लगते हैं महाराज जी। और महाराज जी तो आप फलाहार रहते हैं तो आपके लिए आलू। अच्छा चलो। और अब हमारे विश्राम दास जी महाराज जी को आपको भी मच्छर लगते हैं? जी प्रभु मच्छर बहुत लगता। तो महाराज जी आपके लिए भी मच्छर अगरबत्ती विश्राम दास जी महाराज के लिए। और ये निरमा। शुभकामनाएं, हार्दिक आशीर्वाद। महाराज जी गृहस्थ का कैसे कल्याण हो, गृहस्थ को कैसे इस भवसागर से पार हो, कोई मार्ग बताए महाराज जी। गृहस्थ का जो भक्तन का। हाँ जी 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 रिश्ते से जुड़ा हुआ है। हाँ उसका जीवन कैसे पार होगा? उसका जीवन जौन है वो भगवान की कृपा से है, अपना धर्म कर्म करे और नाम जो है भगवान का जो है नाम न छोड़े। जी भगवान का नाम न छोड़े जी। वो जितना उसको समय हो तो उतना जो है ले बैठ के, वो गृहस्थवाल का बैठने का समय नहीं है जी। तो अपना चलते फिरते जितना हो तो नाम ही अमोल है। जी कितने वर्ष हो गए आपको चित्रकूट में रहते हुए? चित्रकूट में तो 40 साल लगभग हो गए होंगे। यहाँ ये इस आश्रम में जहाँ अभी हैं। हाँ। और 7-8 साल वो दूसरे आश्रम में रहे हैं यहीं चित्रकूट में। राम मोहल्ला में? हाँ वो हम ठड़ोसरी के ठड़ोसरी के खड़ोत्री के रहे 7-8 साल ठड़ोसरी के यहाँ रहे। राम मोहल्ला में तो कुछ नहीं रहे। राम मोहल्ला में आती जाती रहे, बन के नहीं रहे। राम आश्रम आ गुरुद्वारा, लेकिन वहाँ बंद के नहीं रहे राम इच्छा से। और हम वहाँ जानते थे कि यहाँ चोर बन जाना पड़ता है, चोर बन जाना पड़ता है वहाँ। तो इस कारण से हमने जानते थे उस जगह को, तो इस कारण से राम मोहल्ला में हमने नहीं रुके। राम मोहल्ला को हम जानते थे कि ऐसी प्रवृत्ति है
तो इस कारण से हम वहाँ राम मोहल्ला में नहीं रुके। जितनी राम मोहल्ला में भाई सब चोर कहाए। अच्छा। हाँ, राम मोहल्ले में जितने जितने रहे सब चोर कहाए। और ऐसी भगवान की माया है, ऐसी ये भगवान की माया है कि ये जब ये धन आता है तो भ्रमत कर देता है। उसकी मति उसकी घूम जाती है। वो चढ़ोतरी आए और जहाँ जो है बड़ी नोट आई तो उसकी मति जो है गति घूम जाती है। भगवान गति उसकी मति घूम जाती है तो वो नोट जहाँ ना लिए तो उसी जगह से उसका प्रभाव बदल जाता है, भाव बदल जाता है। तो इस कारण से अपना मान हट जाता है उस जगह से। जहाँ ऐसी प्रवृत्ति की है तो वो मान भी उस जगह से फिर हटने लगता है। जो अब उससे दूर रहे तो मोह नहीं लगेगा। अच्छा। ये धन से दूर रहा तो इतना मोह नहीं लगता। अच्छा। हाँ, जहाँ धन विशेष होता है वहाँ भक्ति नहीं हो पाती। जहाँ विशेष धन होता है वहाँ भक्ति नहीं हो पाती। तो ये बिना धन की जो है भक्ति, जो भगवान में जो चिंता लगा रहा है बस उसी से हम तो दरवाज़ा लगा देते हैं। बस अगर दरवाज़ा खुला है तो फिर मन भजन करने में नहीं लगता। तो इससे दरवाज़ा बंद करके जो है फिर अपना जो है तो चिंता चिता से खराब होती है। चिंता ही नहीं बसाना चाहिए अपने अंदर, सब उन्हीं के ऊपर छोड़ देना होता है कि सब आपका है, हम आपके हैं, हमारे आप हैं, हमारा कुछ नहीं। ये हमारा लक्षण रहता है। कोई भी हमारे पास आवे तो किसी को हम नहीं कहते कि ये हमारा नहीं है। हमको जब महाराज जी सबको ही कह रहा है तो हमारा उपदेश है कि हम सबके हैं और सब कोई हमारा है। एक समान, हम एक समान मानते हैं, चाहे जो कोई आवे, चाहे जो कोई आवे मेरे लिए सब एक समान मानते हैं। ये हमारा उद्देश्य रहता है। और सब चलाते हैं वही पूर्ण करते हैं, वही पूर्ण करने वाले हैं। ये शरीर बता दीजिए जब उन्हीं का है, अपना कुछ है ही नहीं, हम नहीं मानते अपना। महाराज जी, जिस अखाड़े में आप रहते हैं जी, कितने वर्ष हो गए आपको उस अखाड़े में रहते हुए? हाँ, बस चलते के यार फिर जो है 40 से कम नहीं, 40 के लगभग हो गए वहाँ रहते हैं, अभी नहीं है। तो आपकी छत नहीं बनवा रहे हैं? वो चूने तो अभी आज 4 साल से आज चूने लगी। अब धीरे धीरे ज़्यादा होता जाता है, चूने के लिए ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अखाड़े वाले क्या चाहते हैं कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाओ? बिल्कुल, उनका उद्देश्य तो ये है तब तो नहीं बनवा रहे। ये जितना 8 दिन लगातार जल वर्षा हो तो फिर बैठने की जगह नहीं रह जाती, इतना चूता है छत बहुत चूने लगा है। और मेरे जब काबू थी तो मैं ऊपर गोबर लेके और बाल्टी लेके जाते थे तो उस जगह में लीपता था जितना मेरा कमरा है ऊपर छत, तो उसका चूना बंद हो जाता था। चाहे रोज़ पानी बरसे 3 दिन तक 4 दिन नहीं चूता था। आपको वैराग्य कैसे हो गया? बैराग हो गया, रामलीला बचपन में देखते रहे, बहुत देखते रहे। किसानी करते रहे, बंधन नहीं था। जो शादी वाला बंधन होता है वो शुरू से नहीं रहा। तो रामलीला देखते रहे। रामलीला देखने के लिए जाते थे 2-2 कोस, दिन भर काम करें, रात में जो है रामलीला देखें, और काम करें और रामलीला देख के फिर वहाँ से अंधियारे चलें तो यहाँ दिन भर यहाँ काम करें। रामलीला देखने का बहुत, अब भागवत सुनते थे। ये बचपन से ऐसा भगवान की प्रभुत्व पर ऐसा ये लगन जो है लगी चली आई रही। रामलीला देखते देखते जनकपुर के आते थे, सिंगारी महाराज है राम मोहल्ला का, तो उनकी राम मोहल्ला की उनके साथ में मैंने रहा। रामलीला के साथ में मैं बना नहीं कुछ, उनकी भगवान की सेवा करता रहा। यहाँ से छतरपुर तक गया उन्हीं के साथ में। उन्होंने कहा कि हमारे भगत पूरा हो गया है, हम नहीं आपको रख सकते साथ में। तो उनको जो है राम इच्छा से हमको हम न रह बे तुम्हारे पास हम जाते,
कहा हम जा रहे हैं। हम कहा मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँ। मैं चला आया। उस दिन के बाद चला आया तो फिर उनको कोई भगत फिर रोक लिया, तो 8 दिन फिर वहीं लीला किया। अब चले आए यहाँ। दूसरी साल जब भया तो फिर वहीं मिले, वहीं प्रयागराज में हमको मिलते थे। वो जनकपुर से आते थे और हम प्रयागराज जाते थे, वहीं मिलान होता था हमारा। जी जी। तो हमने उनसे पूछा जी जी कि महाराज जी वहाँ जब हम चले आए तो उसे बताना तुम वहाँ कितने दिन रहे। तो बताएं कि एक भगत आया था और उसने रोक लिया और हम 8 दिन फिर वहाँ रहे। तो यहाँ मेरे को संकेत हो गया था कि वो अभी गए नहीं। इतना ज़्यादा लगाव राम जी में हो गया था कि संकेत हो गया था कि अभी वो रुके हैं और किसी ने भगत ले रोक लिया है और अभी रामलीला वही कर रहे हैं। जहाँ ही बैठ लें तहाँ उनकी छवि जो है सामने आ जाती कि स्नान करते हैं कि भोजन करते हैं कि विश्राम कर रहे हैं। जी जी। उनका इतना जो है राम इच्छा से अपनी झलक इतना दे देते रहे। तो इतना अनुभव जो है, तो इससे वो भगवान अपनी शरण में धीरे धीरे उन्हें ले लिया। ऐसे साधु जो है। फिर उन्होंने पूछा गांव वाले ने कि साधु क्यों बनते हो, कारण क्या है। हम तो कुछ नहीं। फिर क्या करिए बाद में। तो ये साधु जब की बात है, जब शादी वाले आए थे तो मैंने जवाब लगा दिया था कि मैं शादी नहीं कराऊंगा और मुझको साधु बनना। तो कहा कि साधु बनना है। मैं कहा है जब तक माता पिता रहेंगे तो उनकी सेवा करूंगा और नहीं फिर बाद में साधु बन जाऊँगा। तब से जो उन्हें कारण कुछ नहीं, मैंने बताया कि कारण कुछ नहीं मेरे को ये कारण। तो यहाँ से ऐसा रामलीला देखते देखते यह साधु का भी। अच्छा, आपको वैराग्य हो गया। जी। चीनी वाला पेनी में रखी फटी है, चीनी वाली फटी है एक ठपुड़िया, तो चाहे पेनी में रखते हैं चाहे फटी है एक चीनी वाली। हाँ, छेद है। महाराज जी जाएंगे अपनी कुटिया में। वृद्ध मूर्ति है। और हम फिर से बता दें, हमने महाराज जी को खाद्य सामग्री संत जनों के श्री राम कुटी में इसलिए भेंट किया है क्योंकि वहाँ भीड़ थी और पूरी बहुत महात्मा थे, तो हमारे पास सबके लिए व्यवस्था नहीं थी। तो हमने महात्मा जी भर के लिए व्यवस्था थी तो हमने भेंट कर दिया है। देखिए महाराज जी वृद्ध मूर्ति हैं, आयु पूरी कर चुके महात्मा जी। महाराज जी फिर से बता दें, देखिए महाराज जी का पूरा शरीर भी कँप रहा है। महाराज जी को चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। और हमारा देखिए हमारे ऑटो वाले भी आ गए, बबलू भैया। चलो महाराज जी, सीताराम। महाराज जी जाएंगे अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में। हाँ, जब सीताराम जब सीताराम। आपका राशन खत्म होगा तो फिर देखा जाएगा।